हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में बात करने वाले हैं। आप लोगों को क्वेरी आ रहा था डीएफसीसीएल में कि जो रेलवे से है और डीएफसीसीएल से रिलेटेड उसका कुछ करा दीजिए। तो मैंने रेलवे का जो हिस्ट्री है गाइस उसके बारे में सोचा बता देता हूँ। तो ये जो मैं बुक जो लिया हूँ, मतलब स्कैन किया हूँ, ये है आपका लूसेंट का है, ठीक है। तो उसमें अगर आप लोग ज्योग्राफी में खोलिएगा तो वहाँ पर मिल जाएगा आप लोग का रेल परिवहन, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी गाइज, तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग को यहाँ से एक क्वेश्चन हो सकता है कंफर्म आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं, भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्क है, ठीक है। एशिया महाद्वीप में अगर पूछेगा कि भारत के जो रेलवे के मामले में कौन सा स्थान है, तो सेकेंड है, ठीक है जी। तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाली विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क, यानी वर्ल्ड में पूछेगा तो चौथा नंबर में जाएगा, ठीक है। लेकिन एशिया कॉन्टिनेंट में पूछेगा तो दूसरा नंबर में जाएगा, ठीक है जी। पहले 3 स्थान पर क्रमशः यूएसए, चीन एवं रूस है। यानी वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो पहला अमेरिका का स्थान है, दूसरा चीन का, तीसरा रूस का, चौथा भारत का है, ठीक है। भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जॉब देने वाला, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें नोट यहाँ दिया हुआ है। बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक अर्थात प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो 3 प्रकार की रेलवे लाइन दिया हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बड़ी गेज जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रॉड गेज, ठीक है। तो ब्रॉड गेज के कभी कभी आप लोग लंबाई पूछ लिया जाता है, यानी पटरियों के बीच जो चौड़ाई होता है तो 1.676 मीटर होता है, ठीक है। मीटर गेज का 1 मीटर होता है और नैरो गेज का 0.610 मीटर होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग आज जरूर रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मान लीजिए डीएफसीसीएल में नहीं पूछेगा, लेकिन और जो जॉब एग्जाम होता है गैस उसमें आपको पूछ सकता है, ठीक है, जीके के तौर पे। तो ये हो गया। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है, ठीक है, जो विश्व के कुल रेल मार्गों का लगभग 40% है। जैसे हम लोग देखे थे वर्ल्ड लेवल पर जो है फर्स्ट स्थान पर अमेरिका का था, तो अमेरिका में कौन सा गैस, तो उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, भारतीय क्या बोल रहा है, भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच, ठीक है। अगर डेट पूछेगा तो 16 अप्रैल याद रखिएगा गैस, 16 अप्रैल, ठीक है। 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर, और इसमें कितना व्यक्ति थे गैस, तो 400, ठीक है। ये भी पूछ सकता है, 400 व्यक्ति थे, ठीक है, प्रारंभ हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत भी आई है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था, तो अप्रैल 1853 याद रखिएगा। डेट पूछेगा तो 16 अप्रैल 1853, ठीक है। कितना किलोमीटर तक चला था गैस, 34 किलोमीटर तक। कहाँ से कहाँ तक चला था, मुंबई से थाने, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में स्टोंगटन और डाल्टन के बीच चली थी, ठीक है। इसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से जोड़ दिया गया था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट रखिएगा कि विश्व की जो पहली रेलगाड़ी थी कब चली थी, 1825 में चली थी, ठीक है। कहाँ से कहाँ, तो स्टोकटन से डाल्टनगंज के बीच, ठीक है। उसके बाद फिर 1830 में चला था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी, मार्च 1905 में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, रेल वित्त को 1924-25 के बाद एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग किया गया। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि रेल वित्त को कब अलग किया गया था, यानी सामान्य राजस्व से अलग किया गया था, तो 1924-25 में इसको अलग कर दिया था, ठीक है। पहले जो बजट पेश होता था दोनों को साथ किया जाता था, लेकिन 1924-25 से अलग कर दिया गया, ठीक है। कौन सा समिति, तो एकवर्थ समिति। इससे भी क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आ सकता है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1950 में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया, और फिर 2017 में क्या हुआ कि रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया, ठीक है। 1924-25 में अलग हुआ था, लेकिन 2017 में फिर मिला दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंध की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर है, ठीक है। जो भी इसका देख रेख है वो रेलवे बोर्ड पर डिपेंड है, ठीक। रेलवे को 18 मंडलों, जो कि पहले कितना था, 9, पहले 9 मंडल था, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है, 18 मंडल एवं
73 डिवीजनों में बांटा गया है। प्रत्येक मंडल का प्रधान महाप्रबंधक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गैस, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिया हुआ है। आगे देख सकते हैं, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस नवंबर 2011 से है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ भी आ सकता है कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है, तो विवेक एक्सप्रेस है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चलती है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ठीक है, डिब्रूगढ़ कहाँ पे, असम में, और कन्याकुमारी तमिलनाडु में। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो विवेक एक्सप्रेस है कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ठीक है, इस दौरान वह 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है। ये भी डिस्टेंस आपसे पूछ सकता है कि जो सबसे लंबी रेलगाड़ी है यानी विवेक एक्सप्रेस, वो कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी कितना डिस्टेंस कवर करती है, 4286 किलोमीटर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, इससे पूर्व हिमसागर एक्सप्रेस जो जम्मू तवी से कन्याकुमारी जाती है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी थी। ठीक है, यानी विवेक एक्सप्रेस से पहले कौन सा था, तो हिमसागर एक्सप्रेस है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत है। ठीक है, सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन है, वंदे भारत है। यह लोकोमोटिव लेस ट्रेन है जिसका संचालन विभिन्न रूटों पर किया जा रहा है। ठीक है, इसकी अधिकतम गति, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसका अधिकतम गति जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन अभी इसे 140 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ही चलाया जा रहा है। ठीक है, यानी वंदे भारत का मैक्सिमम अगर पूछेगा तो 180 है, और अभी चल कितना रहा है, 160 में चल रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं गाइस, नई दिल्ली से भोपाल जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली ट्रेन मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग याद रखिएगा विवेक एक्सप्रेस के बारे में, वंदे भारत ट्रेन के बारे में। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो रेड कलर में दिया हुआ है, डायमंड क्रॉसिंग, ये क्या होता है, वैसी जगह जहाँ चारों दिशाओं से ट्रेन आती है उसे डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, वैसी जगह, ठीक है, जहाँ पे चारों दिशाओं से ट्रेन आती है उसको क्या बोलते हैं, डायमंड क्रॉसिंग बोलते हैं। यह एक ही जगह पर रेल की 4 पटरियाँ क्रॉस होती है, इस वजह से यहाँ पर डायमंड का आकार बनता है, इसलिए इस क्रॉसिंग का नाम डायमंड क्रॉसिंग पड़ा। ठीक है, भारत में डायमंड क्रॉसिंग सिर्फ एक ही जगह पर है और यह जगह महाराष्ट्र के नागपुर में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, नागपुर के संप्रीति नगर स्थित मोहन नगर में यह डायमंड क्रॉसिंग है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो दिया हुआ है, भारत के रेल मंडल एवं उनके मुख्यालय। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कराया था, एक बार आप लोग यहाँ से देख सकते हैं सारा कुछ। उत्तर रेलवे का पूछेगा तो नई दिल्ली है, यानी मुख्यालय आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। दक्षिण रेलवे का चेन्नई हो जाएगा, मध्य रेलवे का मुंबई, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, उत्तर पूर्वी से रेलवे का मालेगांव हो जाएगा, और उसके बाद उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद, दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली, पूर्वी तट रेलवे का भुवनेश्वर, पश्चिमी रेलवे का चर्चगेट मुंबई, पूर्वी रेलवे का कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद, पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर, पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर, पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर, कोलकाता मेट्रो रेल का कोलकाता, और दक्षिण तट रेलवे का विशाखापट्टनम। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आप लोग इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है, रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 27 फरवरी 2019 को भारतीय रेल के 18वें मंडल के रूप में दक्षिण तट रेलवे का सृजन किया गया है। पूछेगा अभी जो लेटेस्ट मंडल बनाया कौन सा है, तो 18वां मंडल है। ठीक है, पहले 17 था, तो कौन सा है, दक्षिण तटीय रेलवे। ठीक है, कब किया गया था, 27 फरवरी 2019 को। ठीक है, सृजन की घोषणा की। इस मंडल में दक्षिण मध्य रेलवे के 3 डिवीजन गुंटूकल, गुंटूर एवं विजयवाड़ा शामिल किया गया। ठीक है, फलस्वरूप सिकंदराबाद स्थित दक्षिण मध्य रेलवे अब केवल सिकंदराबाद, हैदराबाद एवं नांदेड़ डिवीजन ही बचा है। ठीक है, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है कि अभी लेटेस्ट जो मंडल कौन सा है, 18वां दक्षिण तटीय रेलवे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं जापान की MC मैगलेव ट्रेन। ठीक है, दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है कौन सा, तो जापान की MC मैगलेव ट्रेन। ठीक है, इस ट्रेन ने वर्ष 2015 में 603 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने का रिकॉर्ड बनाया। कितना, तो 603। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे नोट में दिया हुआ है,
विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक 9,438 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, डायरेक्ट पूछेगा विश्व का जो है सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कितना किलोमीटर लंबा है आज, तो 9,438 किलोमीटर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत 2023 के अनुसार भारतीय रेलवे की लंबाई 68,103 किलोमीटर है। ये डाटा थोड़ा पुराना है तो अभी लेटेस्ट वाला पूछेगा तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे है समूची रेल मार्ग किलोमीटर का लगभग 65.79 तथा परिचालन में इस्तेमाल मार्ग किलोमीटर का 73.89 यानी 89 हो जाएगा, एवं कुल ट्रैक किलोमीटर का 72.48% विद्युतीकृत हो चुका है। ठीक है, यहाँ से डाटा भी पूछा जाता है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 2022 तक ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का 52,247 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है, जो कुल ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का 80.20% है। ठीक है, आगे हम लोग देख सकते हैं भारत में पहली विद्युत ट्रेन बॉम्बे बीटी एवं कुर्ला हावड़ा के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछेगा भारत में पहली जो विद्युत ट्रेन चली थी कब चली थी, तो 3 फरवरी 1925 में। ठीक है, किसके किसके बीच, बॉम्बे बीटी से कुर्ला हावड़ा के बीच। ठीक है, आगे क्वेश्चन है बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी डेक्कन क्वीन थी। ठीक है, क्या था, तो डेक्कन क्वीन थी। ठीक है, जो मुंबई क्या लिखा हुआ बम्बई एवं पुणे के मध्य चली थी। ठीक है, कब, तो 1 जून 1930 को। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, बिजली चालित प्रथम सवारी ट्रेन को क्या थी, तो डेक्कन क्वीन थी। ठीक है, उसके बाद ये पहली विद्युत ट्रेन जो चली थी 3 फरवरी 1925 को, कहाँ से कहाँ, तो बम्बई से कुर्ला। ठीक है, अगला है कार्यरत विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन क्या है, उसका नाम फेरी क्वीन है। ठीक है, भाप इंजन का 1 मार्च 1969 को पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी नई दिल्ली हावड़ा के बीच चली थी। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस जो चली थी कहाँ से कहाँ के बीच चली थी, तो नई दिल्ली से हावड़ा के बीच, कब, तो 1 मार्च 1969 को। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि नई दिल्ली हावड़ा राजधानी जो एक्सप्रेस है पहली बार इसमें वाईफाई सुविधा लेस बनाया गया था इसको। ठीक है, आने की इसमें वाईफाई की सुविधा दिया गया था। आगे देखते हैं हम लोग भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस लाहौर अटारी के मध्य एवं थार एक्सप्रेस मुनाम्बो यानी बड़ा मेर खोखरा पार सिंध के मध्य चलती है। ठीक है, समझौता एक्सप्रेस है और थार एक्सप्रेस। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। 14 अप्रैल 2008 को मैत्री एक्सप्रेस चितपुर ढाका के बीच चलाई गई थी। ठीक है, यानी चितपुर से ढाका के बीच। ठीक है, आगे 1 अगस्त 1994 से रेलगाड़ी बीमा योजना लागू है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 14 अप्रैल 2008 से मैत्री एक्सप्रेस, ये तो हो गया। उसके बाद 1 अगस्त 1994 से रेलगाड़ी बीमा योजना लागू हुआ था। ठीक है, रेलगाड़ी बीमा योजना कब से लागू हुआ था, तो 1 अगस्त 1994 से। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया हुआ कोंकण रेलवे के बारे में, महाराष्ट्र के रोहा। ठीक है, महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव तक जाती है। ठीक है, कोंकण रेलवे जो कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव तक जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा इसकी ट्रैक की लंबाई 741 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग पर पहली बार रेल परिचालन 26 जनवरी 1998 को हुआ। इस रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाले राज्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जो हमारा कोंकण रेलवे है किस किस राज्य को जोड़ता है, तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, भारत लोक और अर्थव्यवस्था पेज नंबर 119 के अनुसार कोंकण रेलवे की लंबाई 760 किलोमीटर। ठीक है, कोंकण रेलवे की अगर लंबाई पूछेगा तो कितना है, 760 किलोमीटर। यह रेल मार्ग 146 नदियों व धाराओं तथा 2000 पुलों एवं 91 सुरंगों को पार करता है। इस मार्ग पर सबसे लंबी सुरंग की लंबाई यानी 6.5 किलोमीटर है। इस उद्यम में कर्नाटक, गोवा एवं महाराष्ट्र राज्य भागीदार है। ठीक है, आगे है कोलकाता मेट्रो। ठीक है, मेट्रो से भी क्वेश्चन आता है। 1972 ईस्वी में बनी यह योजना 1975 ईस्वी से
अमल में आई। ठीक है, दमदम से टॉलीगंज तक इस भूमिगत रेलवे की कुल लंबाई 16.45 किलोमीटर है। ठीक है, कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुआ। सबसे पहले जो मेट्रो की शुरुआत हुआ था कौन सा मेट्रो था? कोलकाता मेट्रो। कब? 24 अक्टूबर 1984। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नोट में दिया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2024 को भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का प्रारंभ कोलकाता में किया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहली मेट्रो जो कि अंडर वाटर रहेगा कहाँ पे? तो कोलकाता में। ठीक है, 6 मार्च 1924 को, यानी 2024 को। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दिल्ली मेट्रो। यह परियोजना जापान व कोरिया की कंपनी के सहयोग से बनाई गई। इसके अंतर्गत सबसे पहली रेल सेवा 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से शाहदरा के बीच चलाई गई। ठीक है, दिल्ली मेट्रो कब से चालू हुआ? 25 दिसंबर 2002 से, यहाँ से याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का बेंगलोर। ठीक है, बेंगलुरु मेट्रो। इसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 2011 से नंबा मेट्रो के नाम से शुरू हुई। इसके ढांचागत सुविधाओं का विकास जापान के सहयोग से किया गया है। ठीक है, तो इसको भी जो अभी बता रहा हूँ गैस मेट्रो का, इसका आप लोग डेटा याद रखिए। ठीक है, फिर है मुंबई मेट्रो। इसकी शुरुआत 8 जून 2014 को हुई। फिर है मुंबई में मोनो रेल। ठीक है, स्वतंत्रता क्या बोला है? स्वतंत्र भारत में मोनो रेल सर्वप्रथम मुंबई में संचालित की गई थी। ठीक है, जहां इसका शुभारंभ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने 1 फरवरी 2014 को किया। संपूर्ण परियोजना शुरू होने पर यह विश्व में दूसरी सर्वाधिक दूरी वाली मोनो रेल परियोजना हो जाएगी। ठीक है, इस संबंध में जापान का 23.8 किलोमीटर लंबा ओसाका मोनो रेल कॉरिडोर सबसे लंबा है। आगे देख सकते हैं, 16.9 किलोमीटर लंबे टोक्यो कॉरिडोर का वर्तमान में दूसरा स्थान है। ठीक है, अब यहाँ पे नोट दिया हुआ है, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, मलेशिया व ऑस्ट्रेलिया के पश्चात भारत विश्व में 7वां देश हो गया है जहाँ सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में मोनो रेल की सुविधा उपलब्ध हो गई है। तो जो इम्पोर्टेंट है मैं बता देता हूँ गैस, बाकी मैं आप लोगों को पढ़ के सुना दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग बस लूसेंट होगा तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे है जयपुर, चेन्नई एवं लखनऊ में भी मेट्रो रेल की सेवा शुरू हो गई है। चंडीगढ़, भोपाल, गुवाहाटी, पुणे और पटना आदि शहरों में भी मेट्रो रेल का निर्माणाधीन है। ठीक है, यानी यहाँ पे भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, विश्व की पहली मेट्रो रेल लंदन में चली थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि विश्व की पहली मेट्रो रेल कहाँ पे चली थी? तो लंदन में, जिसकी शुरुआत 10 मई 1963 को हुई। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। इसकी लंबाई 402 किलोमीटर है। चीन की संघाई मेट्रो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। क्वेश्चन आएगा, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन कौन सा है? तो चीन का संघाई मेट्रो। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 434 किलोमीटर है। अगला है पॉइंट, रेल इंजन निर्माण के कारखाने यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, चित्तरंजन, वाराणसी तथा भोपाल में स्थित है। सवारी डिब्बों का निर्माण पेरम्बूर, कपूरथला, कोलकाता, उसके बाद तथा बेंगलुरु में किया जाता है। ठीक है, आगे आज सवारी डिब्बा का हो गया। रेल इंजन बनाने का नया कारखाना मधेपुरा इलेक्ट्रिक इंजन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजन एवं मढ़ौरा डीजल इंजन बिहार में स्थापित किया गया। ठीक है, यानी कि मधेपुरा और मढ़ौरा ये दोनों कहाँ पे? बिहार में स्थित है। ठीक है, मधेपुरा जो है इलेक्ट्रिकल इंजन बनाता है और मढ़ौरा जो है डीजल इंजन बनाता है। ठीक है, पहिया बनाने का कारखाना छपरा बिहार एवं रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का निर्माण स्वदेशी रूप से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा किया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन का जो है निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो चेन्नई में। ठीक है, तो लास्ट पे जो बचा हुआ है गैस, यहाँ से आप लोगों को कन्फर्म एक क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए जो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आत्मनिर्भर भारत की भावना से कवच को राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के रूप में अपनाया गया है। भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर लगभग 3000 किलोमीटर पर कवच की तैनाती शुरू की है। आगे दिया हुआ नोट में, भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम जो रेल विश्वविद्यालय है कहाँ पे स्थित है? तो बड़ौदा गुजरात में। अमृतसर दिल्ली शान पंजाब एक्सप्रेस सीसीटीवी कैमरों से युक्त पहली रेलवे है। ठीक है, अगर अमृतसर दिल्ली शान पंजाब एक्सप्रेस पूछेगा, यानी या तो डायरेक्ट पूछेगा आप लोग को सीसीटीवी कैमरा से युक्त पहली
रेलगाड़ी कौन है? तो अमृतसर दिल्ली शान-ए पंजाब एक्सप्रेस, ठीक है। आगे है, इसका उद्घाटन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 8 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। आगे हम लोग देखते हैं, नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है, ठीक है। उसके बाद गरीबों की लंबी दूरी की यात्राएं सुगम बनाने के लिए अनारक्षित कोचों वाली देश की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी केरल के एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच चलाई गई। आगे पॉइंट है, अगरतला अखौरा रेल मार्ग पूरा हो जाने से कोलकाता से अगरतला के बीच रेल मार्ग की दूरी 1650 किलोमीटर से घटकर मात्र 560 किलोमीटर रह जाएगी। इस अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग का अधिकांश भाग बांग्लादेश में। अगरतला अखौरा रेल मार्ग का अधिकांश भाग कहाँ पे? बांग्लादेश में। आगे दिया हुआ है, यूनेस्को द्वारा भारत के 4 भारतीय रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, ठीक है, यूनेस्को द्वारा। कौन कौन सा है? पहला है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, इसका उपनाम है टॉय ट्रेन। दूसरा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तीसरा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जिसका उपनाम है बुल्लू माउंटेन रेलवे। चौथा है कालका शिमला रेलवे, उपनाम है टॉय ट्रेन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूनेस्को द्वारा इसको मान्यता मिला, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा 5 अगस्त 2016 को प्रथम बार रेल गीत हमें प्यार है भारतीय रेल से, ठीक है। अगर क्वेश्चन अगर आता है आप लोग का कि रेल गीत कौन सा है, तो हमें प्यार है भारतीय रेल से, ठीक है। अपनाया गया, कब अपनाया गया? 2016 में, ठीक है। 3 मिनट के इस गीत को सत्य प्रकाश ने लिखा है। किसने लिखा है? सत्य प्रकाश ने। और श्रवण के संगीत निर्देशन में उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है। अक्टूबर 2019 में लखनऊ नई दिल्ली मार्ग पर IRCTC द्वारा देश की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन प्रारंभ किया गया। पहला निजी ट्रेन इम्पोर्टेंट है, तेजस एक्सप्रेस, ठीक है। कहाँ पे? 2019 में लखनऊ और नई दिल्ली मार्ग पर, ठीक है। IRCTC क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र राज्य सिक्किम जो अभी रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ा है, ठीक है, लेकिन सिक्किम के लिए 44 किलोमीटर लंबी सिकोग रंगपो की नई रेल लाइन की मंजूरी दी गई है। मिजोरम में एकमात्र रेलवे स्टेशन वेराबी है। वर्ष 2023 तक मणिपुर वर्ष 2021 में रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ, महात्मा गांधी ने कहा था भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। तो ये जो हिस्ट्री ऑफ रेलवे था गाइस, मैंने पूरा करा दिया है। यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बना लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।